आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 प्रश्नों का जो एक सेट है वो पहले ही हमने पढ़ा चुके हैं और जो वीडियो है अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर। तो आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और जानकारी बढ़ाएं। तो इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो 15वां प्रश्न संख्या 15 तक हम बता चुके हैं आप लोगों को। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 16। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदित प्रेरक अवस्था ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दूसरा ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथा ऑप्शन है। इनमें से कौन सही होगा? तो इसका सही जवाब है 16 का डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तीसरा ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 18वां प्रश्न देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न संख्या 19। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी है स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बालावस्था, ऑप्शन डी है बालावस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 21। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, खाली स्थान है उसको भरना है। ऑप्शन ए है नकारात्मक, ऑप्शन बी है अग्रोन्मुखी, ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी है तटस्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 22। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अंतर्संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है निरंतरता का सिद्धांत।
बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 23, वो कौन सा है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है सभागार और चौथा ऑप्शन है घर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और ऑप्शन बी है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वह सही है, ऑप्शन ए जो है गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 25, खाली स्थान को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य जो सही जवाब है 25 का। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसमें दोस्तों परीक्षा में अगर हो तो जो भी नहीं अगर शब्द है उसको आप लोग गोला लगा ले और इसमें से चुनना है कि नहीं है। वैसे बिंदुओं पे वैसे ऑप्शन पर कंसंट्रेट करना है और जो नहीं है उसे चुनना है और जो है उसको छांट देना है। तो यहाँ नहीं है वाले सवालों को पढ़ना है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, ऑप्शन सी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, और ऑप्शन डी है सन्निध संगति की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, जो नहीं है 26 का, ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27, मन का मानचित्रण संबंधित है। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से मन का चित्र बनाने से मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 28, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों
कि सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था एवं 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदिक प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये थी कुल 15 प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किया। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है टेट सीटेट की दृष्टिकोण से। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हमारे चैनल पर विजिट करते रहें रेगुलर तौर पे। हम आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।